बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज हाउस, यानी कि घर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। हमें सबको एक घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। अ हाउस गिव्स अ शेल्टर। एक घर हमें शेल्टर देता है, यानी रहने की जगह देता है। It protects us from heat, cold, rain, animals, dust, thief and storm. और घर हमें यानी कि बारिश से, ठंड से, एनिमल से, चोरों से, लुटेरों से हमारी रक्षा करता है। We feel happy and safe at home. और हम घर पर खुश फील करते हैं और सेफ फील करते हैं। Now, types of houses. हाउस जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पक्का हाउस, एक होता है कच्चा हाउस। फर्स्ट इज पक्का हाउस। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, कंक्रीट एंड वुड। जैसे कि हमारे घर जो हम रहते हैं, ठीक है, सीमेंट के बने होते हैं, ब्रिक्स, आयरन, कंक्रीट एंड वुड, इन मटेरियल के बने होते हैं। वो कैसे होते हैं? पक्के हाउस। जैसे बंगलो, मल्टी स्टोरी एंड अपार्टमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस। जैसे आप बंगलो में रहते हैं, ठीक है, बंगलो आपने देखे हैं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, अपार्टमेंट होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। ये कौन से हाउस होते हैं? पक्का हाउस। नेक्स्ट है कच्चा हाउस। A कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वुड, स्ट्रो, बैम्बू, मड एटसेट्रा। जैसे कि गांव में होते हैं हट टाइप, ये कच्चा हाउस होते हैं जो कि वुड के, स्ट्रो के, बैम्बू और मड के बने होते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। और रूफ जो होती है यानी ऊपर की छत जो होती है सूखी लीव्स की हेल्प से बनाई जाती है। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और कच्चा हाउस जो होते हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कॉटेज एंड हट आर द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। जैसे आप कॉटेज देखते हो या हट यानी झोपड़ियाँ देखते हो, ये किसका एग्जाम्पल है? कच्चा हाउस का। यू हैव टू नो मोर, लाइक ऑल हाउसेज हैव डिफरेंट एड्रेसेस। हर एक घर का एड्रेस अलग होता है। द एड्रेसेस हेल्प इन फाइंडिंग द हाउस इजिली। एड्रेस किसी भी घर के एड्रेस से हम उस घर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ there is an exercise for you. Let's do it. That is, write P for पक्का house material and K for कच्चा house material. जैसे brick किस घर बनाने में यूज होता है? पक्का घर बनाने में यूज होता है या कच्चा घर बनाने में यूज होता है? अगर पक्का घर में यूज होता है तो आप क्या लिखोगे? P। कच्चा घर में यूज होता है तो आप K लिखोगे। You have to do yourself. Okay. Next is rooms in a house. A house may have 1, 2 or many rooms. एक घर में एक, दो या दो से ज़्यादा भी रूम हो सकते हैं। वी यूज़ दीज रूम्स इन डिफरेंट वेज। और इन रूम्स का अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ पर हम कुक करते हैं, वी कुक फूड इन द किचन, उसको कहते हैं किचन। जहाँ पर हम बाथ करते हैं, बाथिंग करते हैं, उसको कहते हैं बाथरूम। जहाँ पर हम रिलैक्स करते हैं और हमारे जो गेस्ट आते हैं, मेहमान जो आते हैं वो बैठते हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग रूम। एंड वी स्लीप एंड रेस्ट इन आवर बेडरूम। जहाँ पर हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, वो हमारा क्या होता है? बेडरूम। जहाँ पर हम एक साथ बैठ के डाइनिंग करते हैं, खाना खाते हैं, वो होता है डाइनिंग रूम। जहाँ पर हम अपनी पढ़ाई करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं, वो होता है हमारा स्टडी रूम। वी स्टोर मैनी थिंग्स इन आवर स्टोर रूम। और जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख देते हैं उसको कहते हैं स्टोर रूम। The place where we go to toilet is called the washroom. जहाँ हम टॉयलेट के लिए जाते हैं उसको कहते हैं washroom. Now you have to know more. Long ago time, people did not have houses to live. They lived in caves. बहुत टाइम पहले जब शुरू में जब ह्यूमन बीइंग आए थे तो उनके पास कोई घर नहीं होते थे, तो कहाँ रहते थे? वो रहते थे केव्स में, यानी कि गुफाओं में। Now next है टेकिंग केयर ऑफ हाउस। कैसे हम अपने घर की टेक केयर कर सकते हैं? फर्स्ट, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हाउस। हमें अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड कीप थिंग्स नीटली एट देयर प्रॉपर प्लेस। हमें चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए घर को। वी शुड प्लांट लोड्स ऑफ ट्रीज अराउंड इट। हमें अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। एंड वी मस्ट ऑल्सो कीप द हाउस नीट एंड टाइडी। और हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। नाउ रैप अप द चैप्टर। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। अ हाउस गिव्स अ शेल्टर। A house can be
पक्का और कच्चा। We cook food in the kitchen, and kacha houses are also called huts, and we should take care of our house, and we must keep the house neat and tidy. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.